विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। कुंभ मेला क्षेत्र में सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वृक्षारोपण किया। इस अभियान के तहत जनपद में 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने बट, आम, अमरूद और पीपल के 11 पौधे लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण की शुरुआत कृष्ण की भूमि से हुई है। इस पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में 11,000 फलदार और छायादार पेड़ लगाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यहाँ पेड़ लगाने से 2 फायदे हैं। एक तो पर्यावरण संरक्षक होगा, दूसरा यहाँ फलदार पेड़ लगने से नगर में बंदरों की समस्या खत्म होगी। यमुना किनारे बंदरों को रखा जाएगा। प्रकृति को बचाना हम सब देशवासियों का पहला कर्तव्य है और प्रकृति बचेगी तो हम सब बचेंगे। अधिक से अधिक संख्या में लोग वृक्ष लगाएं। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ भगवान कृष्ण की पुण्य जन्मभूमि से शुरू हो रहा है। ये वृंदावन है, भगवान कृष्ण की लीला स्थली है। ये कुंभ क्षेत्र है जिसको रिजर्व किया गया है। यहाँ पर घना वन हमारे प्रशासन के लोगों के माध्यम से हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। इसमें 10,000 वृक्ष, इसी क्षेत्र में 10,000 वृक्ष लगाए जाएंगे, जिसमें बरगद है, पीपल है, आम है, बेर है, अमरूद है। क्योंकि ये जो हमारे वृंदावन में जितने भी बंदर हैं उनको स्थान नहीं है, तो यमुना जी के किनारे किनारे छायादार और फलदार वृक्ष लगेंगे। तो बड़ी संख्या में जो यमुना जी का जो कहीं ना कहीं कटान रहता है और यमुना जी की जो भव्यता और जो निर्मलता, जो शुद्धता है, तो वृक्षों के माध्यम से पूरा ब्रज हमारा हरा भरा रहे और जो बंदर हैं उनको भी एक अच्छा स्थान यहाँ मिले, यमुना में स्नान करें, यहीं फल उनको मिलें। तो उससे मतलब पर्यावरण को हमको बचाना है सबको मिलके। तो अच्छा मतलब ग्रीन ब्रज हो, क्लीन ब्रज हो, उसी का एक हमारा अभियान है। हमारे जिलाधिकारी, हमारे बीसी, हमारे डीएफओ, सब हमारी पूरी प्रशासन की टीम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा अभियान हमारे पूरे देश प्रदेश भर में चल रहा है। तो उसी क्रम में आज इसकी हमने पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ की शुरुआत। कितना एरिया यहाँ पर आरक्षित किया गया है? 65 एकड़ हमारा यहाँ रिजर्व हो चुका है जी। और जो रेस्ट एरिया है वो नगर निगम की अगले सप्ताह में बैठक हो जाएगी। तो उसमें औपचारिकता जो पूरी होनी है, क्योंकि ये क्षेत्र नगर निगम में आया है। जो क्षेत्र पहले SDM मार्ट के पास था, तो उनके कागजों की केवल औपचारिकता पूरी होनी है। मुझे लगता है 1-2 हफ्ते के अंदर वो पूरा होगा। पहले भी तमाम वृक्ष लगाए जाते रहे हैं। कोतवाली के सामने वृक्ष लगा हुआ है, उसमें कोई पानी डालने वाला हम नहीं सब है। ब्रजवासियों की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर प्रकृति को बचाएं। प्रकृति तभी बचेगी जब वृक्ष होंगे। और कम दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करें। घर से हम जैसे ही निकलते हैं तो अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर लेते हैं, तो नज़दीक में हम पहले साइकिल से जाते थे, साइकिल का उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। नदियों को बचाना, पहाड़ों को बचाना, प्रदूषण से अपने ब्रज को बचाना, छायादार वृक्ष लगाना, ये सब हम ब्रजवासियों का कर्तव्य है। तो हम सब मिलकर अब ये वृक्ष लगे, इनका भी हम लोग यहाँ जो कुंभ क्षेत्र में लगे, इनका 3 साल का जो टेंडर हुआ है उसमें 3 साल का रखरखाव उसी एजेंसी के पास रहेगा। लेकिन जो पूरे ब्रज में जो वृक्ष लगेंगे, जिसके घर के आगे वृक्ष लगा है, उस घर की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस वृक्ष का संरक्षण करें। मंत्री, आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है। मुख्यमंत्री जी को खूब शुभकामनाएं ब्रजवासियों की तरफ से, पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से। खूब दीर्घायु हो ठाकुर बांके बिहारी जी, उन पर खूब कृपा। इसी क्रम में वात्सल्य ग्राम की दीदी माँ रतम्बरा ने भी पौधारोपण कर संवित गुरुकुलम की बालिकाओं को पर्यावरण का महत्व समझाया। आज पर्यावरण दिवस पर नियो चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारतवासियों से निवेदन करती हूँ कि जी भर के वृक्ष लगाइए, भारत की हवा को शुद्ध रखने का प्रयत्न कीजिए, कम से कम में जितना गुजारा हो सकता है उतना ही उपभोग कीजिए, क्योंकि उपभोक्तावाद की संस्कृति ने हमारी समस्त व्यवस्था को चरमरा दिया है। अभी कोरोना काल चल रहा है, हम अच्छे से जानते हैं कि किस तरह हमारा व्यवहार पशु पक्षियों और प्रकृति के साथ रहा, उसका दुष्परिणाम। क्योंकि दुनिया तो ग्लोबल हो गई है, दुनिया तो गांव हो गई है। गांव में कोई भी बंदा अगर कोई भी व्यवहार करता है, उसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ता है, जैसे परिवार का कोई सदस्य। इसी तरह जब सारी धरती एक परिवार है, तो धरती के पुत्रों को मिलकर तय करना है कि हम कहाँ चूक गए, कहाँ गलती हो गई। और जिस दिन हमारे चिंतन का विषय ये रहेगा कि कहाँ गलती हो गई, तो फिर हम गलती ठीक कर लेंगे। गलती ये हो गई है कि हमने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया है। पर्यावरण दिवस पर मैं सबको निवेदन करती हूँ कि खूब वृक्ष लगाइए, भारत में अपनी वायु को शुद्ध रखिए
अपने मानस को शुद्ध रखिए। अंतःकरण पवित्र होता है ना, तो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता, अपनों के बारे में सोचता है। और अपनों के बारे में भी खून के रिश्तों तक ही नहीं सीमित रहता, वो पूरी दुनिया को अपना मानता है। इसलिए उसी भावना के साथ, जो भावना मेरे पुरखों ने दी, चंद्रमा को मामा कहा, धरती को माँ कहा, नदियों को माँ कहा, चराचर में परमात्मा का दर्शन करके व्यवहार किया। इसलिए धरती के साथ दुर्व्यवहार ना करो। आपके द्वारा बनाए गए, पैदा किए गए कचड़ों के पहाड़ बनाने पड़ रहे हैं। आप सोचिए किस तरह का दृश्य है सामने। आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलने वाला है? हम कुछ नहीं देने वाले उनको, दूषित और जहरीला वातावरण, अगर हम इसी तरह चलते रहे। इसलिए रुकिए, ठहरिए और देखिए सुख कहाँ है। सुख भोगने में नहीं है, सुख त्यागने में है। और धरती उसी त्याग की अपेक्षा मनुष्य से कर रही है। और फिर मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि धरती के पुत्र तो पशु पक्षी भी है ना। पशु पक्षियों ने नहीं बिगाड़ी प्रकृति, लेकिन प्रकृति का एक पुत्र है और वो है मनुष्य, जिसको बुद्धि दे के गड़बड़ कर दिया। और इस बुद्धिमान ने वो काम कर दिया शायद जो मूड भी नहीं करते। तो ऐसी बुद्धि जो जिंदगियों को ही संकट में डाल दे, क्या ये उचित है? इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ। दूसरी बात आप देखिए, प्रकृति के पुत्र है पशु पक्षी, है ना, वो अबोध पुत्र हैं। जब भी कभी भूकंप आना होता है ना, तो खूंटे से गैया अपनी रस्सी छुड़वाने लग जाती है, पंछी चीत्कार करने लग जाते हैं। इसका मतलब प्रकृति माता अपने उन अबोध बच्चों से बातें करती है, उनको गोद में रखती है, उन्हें बता देती है कि आने वाला संकट क्या है। मनुष्य जोर लगा लेता है, फिर भी उसे पता नहीं चलता। और आपको पता है, अबोध बनिए ताकि माँ की गोद मिले, क्योंकि ज्यादा समझदारों को माँ भी धक्का मार देती है। इसलिए प्रकृति माता की गोद में निर्मल निर्दोष होकर बैठिए, सारे समाधान हो जाएंगे। मैं पर्यावरण दिवस पर आप सबको निवेदन करती हूँ, खूब वृक्ष लगाइए, पानी को शुद्ध रखिए, पर्यावरण को पवित्र बनाने का प्रयत्न कीजिए। और ये बात निश्चित है कि साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल